Starting with the name of Allah who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum students. Welcome you all in English class. Today we will do reading of Unit 1, My Little Brother's Haircut. So open your books. Before start reading, let me give you a review of this unit. It's about a boy who is taking to barber's shop for his haircut. Now how he's get done his haircut and what will happen in barber shop. We will get to know when we read this unit. So let's start the reading. One day, Mom asked to take his little brother to the barber. Here's the money for his haircut, she said. If he's good, you can get him a big ice cream. एक दिन मॉम कहती हैं सैम को कि तुम अपने छोटे भाई को बाबर्स की शॉप पे ले जाओ और ये रहे कुछ पैसे और अगर ये अच्छे से रहता है तो तुम इसे आइसक्रीम लेकर देना. I'll be good, said the little brother. I should jolly well think so, said Sam. Last time you were really terrible. छोटा भाई कहता है मैं इस बार बहुत अच्छा बन के दिखाऊंगा. सैम कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ क्योंकि पिछली बार तुमने बहुत जो है वो मुसीबत खड़ी कर दी थी. That was when I was a baby, said little brother. वो तब था जब मैं छोटा था बहुत. Now I'm 4, I'm always good, okay, said Sam. But if you play up, no ice cream. और अब तुम 4 साल के हो गए हो. I'm always good, okay, said Sam. Sam कहता है बट इफ यू प्ले अप नो आइसक्रीम. अगर तुमने कोई भी शरारत की तो फिर तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी. एट द बार्बर शॉप देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल वेटिंग फॉर हेयर कट्स. बार्बर की शॉप पे जब वो पहुंचे तो वहां पर बहुत सारे लोग पहले ही हेयर कट के लिए इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे. सैम सेट लिटिल ब्रदर ऑन द एंड ऑफ द सीट टू वेट हिज टर्न. सैम ने अपने छोटे भाई को सीट के बिल्कुल आखिर में बिठाया ताकि वो अपनी बारी का इंतजार करे. He gave him a book, then got one for himself. सैम ने उसे एक बुक दी और अपने लिए भी एक बुक उठा ली. At first, little brother was quiet and still. He looked at his book. शुरू में तो उसका भाई छोटा चुप करके बैठा था और बुक को देख रहा था. Then he put his fingers over his eyes and peeped at all the people. He scratched himself and picked his nose. उसके बाद उसने अपनी फिंगर्स जो है वो आंखों पर रख दी और वहां से चुपके से लोगों को देखने लगा. और उसके बाद उसने अपनी बॉडी पे स्क्रैचिंग शुरू कर दी और अपनी नोज को पिकिंग करना शुरू कर दिया. He sings songs in a small voice, but after a while his voice got louder. वो जो है उसने गाना गाना शुरू कर दिया हल्की सी आवाज में, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो तेजी से गाना गाने लगा, जोर से गाना गाने लगा. Then little brother climbed on the seat and ran along it, singing, "Look at me, sit down," said Sam. उसके बाद उसका भाई सीट के ऊपर चढ़ गया और वहाँ भागना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया और अपने भाई से कहने लगा, "Look at me, मुझे देखो." तो सैम उसे कहने लगा, "Sit down, बैठ जाओ चुप करके." "I'm an aeroplane," sang little brother. "I'm Harry, aeroplane," and he made a noise like a motor. उसका भाई छोटा भाई बोलने लगा, देखो मैं एक एरोप्लेन हूँ, मैं एक हैरी एरी एरोप्लेन हूँ. और ऐसे करते हुए वो मोटर की आवाज निकालने लगा. Then the brother looked up. "Tell your kid brother to get his feet off the seat," he said to Sam. अब वो जो बार्बर था वो से उसके भाई को बड़े भाई को कहने लगा कि अपने छोटे भाई से कहो कि चुप करके सीट पे बैठ जाए. Sam tried to catch little brother. सैम ने अपने भाई को पकड़ने की कोशिश की. "Hop down at once," he said, "or you don't get that big ice cream." नीचे एकदम से चुप करके नीचे बैठ जाओ वरना तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी. Little brother jumped off the seat. नीचे उसने सीट से जंप लगाई. "Broom, broom," he shouted, and he ran round the room with his arms out. Crash! All the books fell down. और ऐसे ही उसने अपनी दोनों बाजू जो है वो खोलते हुए पूरे कमरे में दौड़ने लगा और सीधा जाके बुक शेल्फ से टकरा गया. Crash, crash, down went a shelf of shampoos, bottles, shampoo glugged over the floor. इसी तरह वो शैम्पूज के शेल्फ पे भी जाके टकराया और सारे शैम्पू नीचे फ्लोर पे गिर गए, बह गए.
The barber was angry. He caught little brother round the middle and put him in the chair. अब बाबर जो है वो गुस्से में आ गया और उसने उसके छोटे भाई को पकड़कर चेयर पे बिठा दिया. That's enough from you. अब बहुत हो गया, he said. उसने कहा, You're going to be next. अब तुम्हारी बारी, इसके बाद तुम्हारी बारी. A man who was waiting cried out, Hold on, it's my turn. अब वो आदमी जो अपने इंतजार में बैठा था कि मेरी बारी आएगी, वो एकदम से चीख कर बोला, रुको, अब मेरी बारी है. Okay, student, that's it for today's video. We will do the part 2 in our next video, which will be uploaded soon. Till then, take care. Allah Hafiz.